हम आपको ब्लू फेदर की मॉनिटर रिपेयर करने के लिए बता रहे हैं, जो कि सीपीयू, कैमरा, बहुत सारे डिवाइस में यूज होते हैं ये मॉनिटर। तो कोई भी मॉनिटर जल जाए तो हम 24 इंच तक कोई भी मॉनिटर रिपेयर करने के लिए आसान ट्रिक बताते हैं आपको। तो हम सबसे पहले इसमें पावर ऑन करके देखते हैं कि देखिए पावर आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पावर ऑन नहीं आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसके बोर्ड में कोई ना कोई फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम खोल के इसको देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या हुआ है। तो फॉल्ट चेक करने के लिए ये प्रेस करके इसको पहले खोल देते हैं हम आसानी से। ये सारे पेच है, ये सब एक एक करके हम खोल कर आसानी से निकाल लेते हैं। हम वीडियो में एक एक पार्ट, एक एक चीज़ अगर आप ध्यान से ठीक से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम वीडियो बहुत स्लो, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा वीडियो, मगर आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा कि कैसे कौन सा क्या करना है। ये देखिए, सबसे पहले आप नाखून को अंदर प्रेस करके उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे ना नाखून, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, अंदर की तरफ नाखून किए और ऊपर की तरफ प्रेस किए। ये डिस्प्ले में कुछ फर्क नहीं आना चाहिए, डिस्प्ले को नहीं दाबना है। देखिए आसानी से निकल गया। और हम इसको खोल कर दिखाते हैं। पीछे भी एक पेज, दो पेज है जो कि पावर प्लगिंग में लगता है, इसको भी हम खोल लेते हैं। स्क्रीन को हल्के से आगे रख दें और उसके बाद ये जो पेज है हम इसको खोल लेते हैं। पेज खोलने के बाद हम आपको चेक करके बताते हैं कि इसमें क्या चीज़, ऊपर से ही दिख जाएगा कि क्या फॉल्ट है। देखिए इसमें ये जो है ये आईसी ही ब्लास्ट कर गया है हाई वोल्टेज की वजह से। तो हम इसको शॉर्टकट रिपेयर बता रहे हैं, ताकि आप मार्केट में ये मॉड्यूल वगैरह खरीदिए, किट खरीदने जाएगा तो ये 300 से कम नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ही रिपेयर करने के लिए बता रहे हैं। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं। देखिए इसमें जो ब्लैक कलर का लाइनिंग है ना, ये सेकेंडरी और प्राइमरी को अलग मतलब पार्टीशन बताता है कि ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो ये जो ब्लैक कलर का लाइनिंग है, तो ये ध्यान रखें कि ये सेकेंडरी है और इधर ये प्राइमरी हो गया। यहाँ से करंट जाता है और ये सेकेंडरी तक पहुँचा कर बार बार डीसी बना देता है। ये है डीसी, यहाँ से ले जाकर डीसी करता है। तो हम ये ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि अब तो हमारा प्राइमरी है वो तो जल चुका है और उसका आईसी मिलने वाला है नहीं। तो हम सेकेंडरी तो ओके है, तो हम सेकेंडरी में ही डायरेक्ट उसका सप्लाई हम अलग से एक मॉड्यूल यूज करके हम दे देते हैं। तो हम ये प्राइमरी सेक्शन उसको हटा रहे हैं और ये प्राइमरी में जितना भी कनेक्शन है हम सभी को तोड़ के निकाल रहे हैं। सेकेंडरी को देखिए, प्राइमरी में जितना भी मतलब प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी, अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सीधा एग्जाम्पल बता रहा है। जहाँ से हम पावर सप्लाई यानी जहाँ से पावर हम प्लग करते हैं वो प्राइमरी होता है, यानी कि वहाँ से एसी ले आकर सेकेंडरी तक डीसी बना देता है। तो उसका सप्लाई यहाँ से जो ब्लैक है ना, ब्लैक कलर के लाइनिंग, वहाँ से जो मतलब इधर आता है वो आपका सेकेंडरी हो गया। लाइट जिधर होता है वो प्राइमरी। देखिए जो कनेक्शन ये प्लस, ये माइनस और ये कॉमन, ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये लाइनिंग के इधर है तो ये सेकेंडरी, यहाँ से डीसी निकलता है। तो देखिए 12 वोल्ट यहाँ से डीसी, यहाँ से होते होते कैपेसिटर के जो हम तोड़े हैं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के राइट लेग पे वो आएगा रेड, क्योंकि रेड इंडिकेट भी कर रहा है वो, उसका केबल थ्रू ले जाइएगा तो बता रहे। देखिए ये अगर आप कैपेसिटर ट्रांसफार्मर तोड़े हैं तो ये दो पैर दिख रहा है, ये इस साइड भी दिख रहा है। तो यहाँ से उसका जो जम्पर है वहाँ से आप दिखा देते हैं आपको जो, तो कैसे है देखिए माइनस हो गया तो माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस वहाँ तक चला गया और माइनस, आपको माइनस दिखाते रुकिए, ये रहेगा माइनस। अब माइनस से होते हुए ये सामने ये माइनस हो गया, यहाँ से कैपेसिटर के जम्पर के द्वारा यहाँ पर आकर माइनस यहाँ हो गया। तो आपको इस सीधा समझ में आएगा प्लस कहाँ करेक्शन देना है, सेकंड कहाँ देना है, कॉमन कहाँ देना है। तो हम इसको आपको एग्जांपल में दिखाते हैं। 12 वोल्ट ये अपने पावर सप्लाई से हम 12 वोल्ट सेट कर लिए, आपको प्लस प्लस में और माइनस माइनस में टच करके दिखाते हैं। देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, देखिए पावर ऑन हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तब इसको क्या करते हैं हम, सेकेंडरी सेक्शन यानी जो लाइट वाला सेक्शन आपको बताए थे प्राइमरी है, उसको हम तोड़ के निकाल के, ये चार्जर हमारे पास 12 वोल्ट का है, जो कि 2 एम्पियर में है, हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल कर हम, और उसके बदले जो हम लोग सेकेंडरी के बदले इसको यूज कर देते हैं, उसको तोड़ के निकाल दिए। और किट बड़ा होता है इसलिए हम वो इसमें हटता नहीं, तो इसको तोड़ के निकाल के सेकेंडरी रख लिया और प्राइमरी के बदले ये चार्जर का एडेप्टर का वो भाग रख लिया। और 12 वोल्ट जो इनपुट करेगा इसमें जोड़ देंगे, हमारा हो गया कॉमन। तो देखिए कैसे जोड़ के दिखाते हैं आपको, ये हो गया।
प्लस प्लस में जोड़ देंगे जो बताए थे, और माइनस माइनस में, बस और कुछ नहीं करना है। और इधर से हम जो उसका वो AC वाला जो प्लगइन था ये इसमें निकाल कर जोड़ दिए और हो गया, बात खत्म। तो आपको देखिए जोड़ कर दिखा दिए, प्लस प्लस में जोड़ दिए, माइनस माइनस में जोड़ दिए, और यहाँ से ये हो गया इसका किट जो कि यहाँ फिट कर देंगे। और ये नीचे फिट कर दिए उसका जो यहाँ पावर प्लग करते हैं लोग, तो इसको हम प्राइमरी बना दिए, सेकेंडरी इधर कस दिए। अब आपको देखिए कस के दिखाते हैं। कस के दिखाने के बाद ये हो गया आपका मॉनिटर और डिस्प्ले। और वैसी जिस तरह निकालेंगे वैसे ही उस पर हल्का सा लॉक करके प्रेस करेंगे ना तो ये बैठ जाता है, ज़्यादा यह कष्ट नहीं करता बैठने में, तो आसानी से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अब हम पावर देकर दिखाते हैं कि ये मॉड्यूल के बदले ये काम किया कि नहीं। ऐसे मार्केट में रिपेयर कराने जाते तो 700-800 रुपये से कम नहीं लेते। तो आपको हम घर पे ही रिपेयर करने के लिए पता चला कि आप मार्केट से जाकर ये चार्जर वगैरह 12 वोल्ट के कोई भी लेकर आप घर पे आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए पहले ये लगा कर अंदर सोचेंगे लगाने के तो ये नहीं लगेगा, देखिए लगा कर दिखाते हैं आपको, क्योंकि बैठेगा नहीं। तो हल्का सा वो जब इसको निकाल कर उसको थोड़ा सा अंदर रख के प्रेस कीजिएगा ना तो बैठ जाएगा, देखिए इसको निकल बैठ गया। तो हम इसको कस उसके दिखाते हैं आपको पहले के मॉनिटर बना है कि नहीं बना है। हम जैसे आप उस साइड थे वैसे हम भी हैं, क्योंकि रिपेयर करके भी चेक किए नहीं है। तो हम अपने विश्वास पे हैं कि ये काम कर जाएगा, इसलिए आपको भी डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अब चलिए हम पावर प्लग करके आपको दिखाते हैं ये ऑन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग विश्वास है कि काम करेगा। पर देखिए काम कर गया। तो ये हो गया आपका ब्लू फेदर का मॉनिटर। आप इस मॉनिटर 24 इंच तक कोई भी चाइनीज़ मॉनिटर जो हो, फॉक्सिन हो, ब्लू फेदर हो, कोई भी मॉनिटर आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। पावर डेड अगर डेड पड़ा है तो आराम से रिपेयर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास। ओके बाय, टाटा।